एजाजुल हक साहब, सबसे पहले तो बात इस हवाले से कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब लंदन गए तो यहाँ पे कयास आराइयाँ ये थी कि उनका वहाँ पे तवील क़याम होगा, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा का इलाज के लिए जाना, मुलाकात करना और फिर लंदन पहुँचना और फिर लंदन से इकट्ठे वापसी का हो जाना, इसके पीछे की वजूहात क्या हैं? क्या किसी नए टास्क पे आए हैं, किसी नई उम्मीद पे आए हैं, या फिर डूबती सियासत को बचाने आए? देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले बताया था, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें, कि वो अपने एक दोस्त, उनका दरीना दोस्त था, उसकी वाइफ फौत हो गई थी, तो उसके लिए वो ताज़ियत के लिए वहाँ गए थे। और लाज़िम बात है कि फिर उसमें ये सबको मालूम था कि मरीम नवाज़ ने भी आना है, और फिर मुझे नहीं मालूम कि स्विट्ज़रलैंड में इलाज के लिए जाना था या वैसे सैर के लिए जाना था या जो भी था। तो और ये भी मैंने उस वक्त कहा था कि 2-3 हफ्तों में वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि मतलब उनके क्लोज ज़राए से मुझे मिली थी, तो इसलिए मुझे मालूम था कि उन्होंने जाना है और फिर वापस आ जाना है। तो ये कोई इतनी बड़ी कोई सरप्राइज़ नहीं है, और ना ही मेरे ख्याल में ऐसा कोई टास्क है। अगर कोई टास्क होता तो शायद उनकी यहाँ लंदन में कुछ सियासी लोगों से मुलाकातें हो जाती, फजल रहमान साहब भी यहाँ हैं और भी लोग आते जाते रहते हैं। तो ऐसी कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात हुई है कि कोई नया टास्क है, क्योंकि जो टास्क उनके पास है वही इतना हैवी टास्क है कि उसको ही उठा लें तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुल्क दिवालिया हो रहा था, आपकी हुकूमत ने, क्योंकि आप हुकूमत का इत्तेहादी हैं, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपकी हुकूमत ने उस दिवालियापन से बचा लिया। अब मुल्क के वज़ीर आज़म के भतीजे, वज़ीर आला के भाई और मुस्लिम लीग के सदर के बेटे दिवालिया हो गए। पहले कहा जाता था कि बेटे से तनख्वाह न लेने पर बाप को नाअहल कर दिया गया। अब इस मामले पर सियासी गुफ्तगू हो सकती है, इस मामले पर कोई चीज़ हो सकती है? देखिए, ये तो जब कोई बिजनेसमैन किसी मुल्क में बिजनेस कर रहा होता है और उसने कर्जे लिए होते हैं बैंकों से, तो फिर बहुत से तरीके भी होते हैं। एक तरीका ये होता है कि जान छुड़वाने का, कि आप अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन उससे अमेरिका में चैप्टर 11 की बैंकरप्सी होती है, तो उसमें सारे जो आपके असासे वगैरह हैं वो मुजरमत कर लिए जाते हैं, यानी कि आपकी गाड़ियां तक उठा ली जाती हैं। यूके का मुझे नहीं मालूम कि क्या ये, अलबत्ता मैंने सोशल मीडिया पे ये देखा है कि उन्होंने उन बैंकरप्सी डिक्लेयर की है या उनको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान की तरह अपने कर्ज़ों की अदायगी जो है वक्त पे नहीं कर सके, और कर्ज़े पे कर्ज़ा नहीं लिया उन्होंने, तो इसलिए उनको फिर अपनी बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी है। अब इसमें वही बता सकते हैं कि भाई इसकी क्या वजूहात हैं। यूके के वैसे कवानीन के मुताबिक 1 साल के लिए बैंकरप्सी होती है। 1 साल तक आप जो है वो दिवालिया डिक्लेयर होते हैं। आप उस दौरान किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं रह सकते, और डायरेक्टर बनने का जो फैसला है वो मशरूत होता है अदालती फैसले से, और अदालत ने अगर आपको कोई जुर्माना किया हुआ हो तो वो आप सिर्फ अदा करते हैं, बाकी जो कर्जा है वो आपका माफ़ हो जाता है, और 1 साल बाद आपका पुराना स्टेटस बहाल होता है। लेकिन उसमें फिर बकिया तमाम कारोबार की रेटिंग जो है वो माइनस में चली जाती है। देखिए, लाज़मी बात है, वो आज से तो नहीं है, कई सालों से यहाँ कर रहे हैं, बल्कि कारी रहे हैं और यहाँ ही कर रहे हैं, बल्कि यहाँ, और वो नेशनल भी यहाँ के हैं, और उन्होंने ये बात कही भी थी कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं और हम बरतानिया के शहरी हैं, और उनका कारोबार सऊदी अरेबिया में और बरतानिया में है। अच्छा एजाजुल हक साहब, चलेंगे तो हम इतनी ही बात कर सकते थे जितनी कर दी, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने इससे ज़्यादा बात पे जवाब भी नहीं देना। आपकी मजबूरियां काफ़ी हैं, हम आपको किसी मजबूरी में नहीं डालेंगे। तो 24 मेरी कोई मजबूरी नहीं है राणा साहब। नहीं वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अल्लाह अपनी रहमत रखे। आपके ज़राए 24 नवंबर के हवाले से क्या कह रहे हैं? देखिए, 24 नवंबर कई मरतबा माजी में भी आते रहे, मतलब कि डेटें दी जाती रही। अपोजिशन ने हमेशा कोई ना कोई तारीख दी है, लेकिन कभी कोई हतमी तारीख नहीं होती, क्योंकि देखें, हमेशा ये देखा जाता है सियासत के अंदर कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि किसी महाजराई से या जलसे जुलूसों से या इज्तिमात से कभी हुकूमत ख़त्म नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता जो गैर जमहूरी ताकतें हैं उनको थोड़ी सी तक़वियत मिल जाती है, वो भी हुकूमत में प्रेशर डाल सकते हैं कि देखो हमने तुम्हें बचाया हुआ है, वरना
कुछ और भी हो सकता था। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये बहुत जल्दबाजी में तारीख दी है। पीटीआई वाले ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, मेरे भी ज़्यादा उनके अपने दोस्तों के साथ रबते हैं, कोई इतने खुश नहीं है वो कि इतनी जल्दी इतने बड़े इम्तिहान में जमात को डाल दिया गया है और इतने बड़े बड़े फिगर्स दिए गए हैं कि इतने लोगों को लेकर आए। देखिए यहाँ तो ऐसे MNAs हैं जो कैंडिडेट, मैं कहता हूँ, जो अपने हलकों में गए नहीं जब से इलेक्शन हुए, ना वो जाते हैं ना जा सकते हैं अपने हलकों में। तो वहाँ से 10-10 हज़ार लोगों को एक MNA के लिए या कैंडिडेट के लिए निकालना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन लोग इकट्ठे होंगे, ये नहीं कि लोग इकट्ठे नहीं होंगे। इस्लामाबाद के अंदर भी उनके लोग हैं, इस्लामाबाद के गिरदो नवा भी ऐसे लोग हैं जिनकी हमदर्दियाँ PTI के साथ होंगी, जिस तरह बाकी पार्टियों के साथ भी वाबस्तगियाँ होती हैं। तो एक गैदरिंग तो ज़रूर होगी, लेकिन उसको कन्वर्ट करना डू और डाई में, वो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी। PTI को ये देखना चाहिए था कि व्हाट नेक्स्ट, यानी कि इसके बाद हमने क्या करना है। सर आपको तारीख क्यों गलत लगती है? माजी में भी बड़ी कयासराइयाँ होती रही हैं, बड़ी फालें निकलती रही हैं, हो सकता है इल्मुल अदाद के मुताबिक यही तारीख बेहतर हो। वो तो एस्ट्रोलॉजर्स तो है अपनी वो क्या कहते हैं व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए तो बड़ी बातें कर रहे हैं, और सैटर्न उल्टा हो गया, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, और जुपिटर उधर चला गया, मार्स उधर चला गया, और नवंबर में ही हो जाना है जो कुछ हो जाना है। अब अगर उसको देखकर हम अपने सियासी फैसले करने लग गए तो फिर तो मेरा ख्याल है कि सियासत में कोई कमज़ोरी नज़र आएगी। आपको ये नहीं लगेगा कि सियासत जो है वो सियासी तौर पे की जा रही है। और मैं नहीं समझता कि PTI, क्योंकि एक मशहूर यानी कि मकबूल जमात है, इसमें कोई शक नहीं कि वो इन फालों पे और इन जायचों पे तकिया करके कोई ऐसी तारीख दे देंगे। अब इसके पीछे कुछ और ऐसी चीजें हो सकती हैं। राना साहब अगला सवाल करेंगे, लेकिन सर मैंने ये देखा है पिछले कुछ अरसे में कि वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके बारे में ये कहा जाता रहा इनका बयानिया दफन हो गया 8 फरवरी में, हुकूमत वक्त भी ये कहती रही, इत्तेहादी भी ये कहते रहे, लेकिन पिछले काफ़ी अरसे में मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख लूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या कोई भी, वो ये कहते हैं कि कोई शक नहीं है मकबूल जमात है। तो सर अगर कोई शक नहीं है मकबूल जमात है तो फिर ये बातें कौन सी कि इनके बंदे नहीं वहाँ पे आएंगे, ये फ्लॉप हो जाएगा, ये कुछ बंदे नहीं निकाल सकते, इनका कोई बयानिया नहीं है? देखिए मैंने ये तो नहीं कहा कि फ्लॉप हो जाएगा, मैंने कहा इज्तिमा ज़रूर होगा, लेकिन ऐसा इज्तिमा नहीं होगा कि हुकूमत को घर भेज देगा। ये मकबूलियत तो देखें, कभी ये नहीं हुआ कि कोई पार्टी किसी एक इवेंट से 8 फरवरी से या 9 मई से वो बिल्कुल ही दफन ही हो जाए। कोई जमात दफन नहीं होती। ऐसे ऐसे आपको पता है लीडरशिप पाकिस्तान में जो 8-9 साल बाहर रहने के बाद वापस आकर फिर वजीर आजम की कुर्सी पर बैठ गए, तो ये कभी नहीं कहा जा सका कि जी ये हतमी है कि जी अब ये पार्टी गैर मकबूल हो गई है या इसका पत्ता काट दिया गया। सियासत के अंदर कभी कोई दफन नहीं होता, सियासत के अंदर मुर्दा भी कभी कभी जिंदा हो जाती है। आपने बड़ी सी बात की, 8 फरवरी को निशान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जहाँ पे पहले नंबर पे नहीं वहाँ पे दूसरे नंबर पे ज़रूर ये पार्टी मौजूद थी, और लोगों ने निकल के, उस वक्त भी लोग कहते थे इमरान खान को 32 साल कैद हो गई, अब तो कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन उस वक्त भी लोगों ने पूछ कर बता दिया कि हम पूछते हैं। अच्छा एजाज साहब, इसको साइड पर रख देते हैं, एहतजाज कामयाब होगा या नहीं, ये एहतजाज वाले दिन बात होगी। क्या कोई बैकडोर राब्ते हो रहे, इतला क्या है? देखिए मैं पहले दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि राब्ते हमेशा रहते हैं। राब्ते सियासत के अंदर कभी कोई दरवाजे बंद नहीं हुए कि हतमी तौर पर दरवाजे बंद हो जाए। हाँ, सियासी तौर पर सियासतदान ये बात ज़रूर करेंगे जी कि मैं फलां चोर से नहीं बात करूँगा, मैं फलां से हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन जहाँ बात करनी होती है वहाँ पैगाम जाते भी हैं, वहाँ से पैगाम आते भी हैं। पार्टी की क़यादत तकरीबन, मैं नाम लिए बगैर अगर कह दूँ तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन सारों की राब्ते हैं।